ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, टॉपिक चल रहा था आपका गियर थ्रेड। और गियर थ्रेड में स्टूडेंट आप सभी को याद होगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट्स ए गियर थ्रेड, राइट। इस गियर थ्रेड में हमने अभी तक एक गियर थ्रेड कवर किया था और वो था आपका कौन सा, सिंपल गियर थ्रेड। आज जो हम आपको बात कर रहे हैं वो मेरे पास है कौन सा, कंपाउंड गियर थ्रेड। कौन सा है, कंपाउंड गियर थ्रेड। तो ये किस तरह से अरेंजमेंट होगा इसका वो भी देखते हैं। इसकी खासियत क्या है, देखो सिंपल गियर थ्रेड में आपने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, एक शाफ्ट पे एक ही गियर रखा था। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, जो पहली और लास्ट शाफ्ट होगी यानी ड्राइवर और लास्ट में ड्रिवन, उन दो शाफ्टों पे तो एक एक गियर रहेगा और जो बीच की शाफ्ट आपकी होंगी जिनको हम इंटरमीडिएट शाफ्ट बोलेंगे, प्रत्येक शाफ्ट पे दो गियर होंगे। देखो सिंपल गियर ट्रेन के अंदर क्या था, एक शाफ्ट में सिर्फ एक गियर लगा था। अब चाहे उसमें आपने 10 शाफ्ट लगाई चाहे 20 शाफ्ट लगाई, उससे कोई मैटर नहीं था हमारे लिए। जितनी भी शाफ्ट आपने लगाई थी तो उसमें क्लियर था कि हर शाफ्ट पे एक गियर था। लेकिन कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होगा कि जो भी हम शाफ्ट यूज करेंगे, पहले शाफ्ट पे एक गियर, लास्ट में शाफ्ट पे एक गियर, जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होंगी उन सभी पे दो दो गियर होंगे। तो अरेंजमेंट कुछ किस तरह से बनेगा वो आपको यहाँ पे बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सपोज मान लो कि मेरे पास पहला गियर ये है, ठीक है, फर्स्ट गियर है और ये आपकी हो गई ड्राइवर शाफ्ट। दिस इज द ड्राइवर शाफ्ट, ओके। तो गियर नंबर 1। अब इसी से मैंने क्या किया, दूसरा गियर मिला दिया, ओके। ये मेरे पास एक दूसरा गियर मिल गया, ठीक है, गियर नंबर 2। यहां से मैच कर रहे हैं, टूथ होंगे आपस में, तो ये गियर इसको घुमाएगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट शाफ्ट में जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां एक शाफ्ट लगेगी इस तरह से, ये शाफ्ट लग गई, फिर यहां पे गियर फिर लगाओगे आप, एक गियर यहां पे फिर लगाना है आपको, देखो कुछ इस तरह से, राइट। एक गियर ये लग गया, ठीक है। फिर इस गियर के नीचे एक गियर और आएगा, इस गियर के जस्ट नीचे हमारे पास एक गियर और आएगा। आप तो सारे गियर बराबर साइज में बनाना, ठीक है। फिर यहां से एक गियर और जाएगा, फिर यहां पे एक शाफ्ट होगी, ठीक है। चलो इतना ही मान लो, चलो ये आप ऐसे गियर जुड़ते जाएंगे वैसे इसमें कि सपोज मैंने यहां पे मान लिया कितना आ गया, सपोज दैट ये आ गया आपका, ये हो गई ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट क्या है, ये जो बीच वाले शाफ्ट नहीं है क्या, इस पे हमेशा दो गियर है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप इस पे दो गियर कैसे हैं, देखो इस शाफ्ट के ऊपर दो गियर कैसे हैं, एक गियर तो ये जुड़ा हुआ है, एक गियर ये जुड़ा हुआ है, और जो पहली शाफ्ट है उस पे एक गियर है, लास्ट वाली शाफ्ट पे भी एक गियर है। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट शाफ्ट पे हमेशा वन वन गियर कैरी करेंगे और जो इंटरमीडिएट शाफ्ट आपकी होगी उस पे हमेशा दो गियर होंगे। अब आप आगे देखो, ये हो गया गियर नंबर 1, ये आपका हो गया गियर नंबर 2, ये हो गया गियर नंबर 3, ये हो गया गियर नंबर 4। ऐसे बनेगी। डायमेंशन आपको पता है, इस गियर की जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी, स्पीड N1, डाया D1 और टीथ T1। इसके क्या होंगे, स्पीड N2, डाया D2 और टीथ T2। ऐसा भी मान लो N3, D3, T3, ऐसे इसके N4, T4 और D4, ऐसे मान लो जल्दी समझो। सबसे पहले हम लेंगे गियर 1 अगर 2 को घुमाता है तो क्या होगा, तो देखो फॉर ए गियर 1 एंड 2, गियर 1 2 में क्या होगा, देखो वही तरीका, ये गियर इसको घुमा रहे हैं ना, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ये तो चालक का काम करेगा, ये चलित का काम करेगा, मतलब ये ड्राइवर और ये ड्रिवन। तो ड्रिवन की चाल ऊपर और ड्राइवर की चाल नीचे। स्पीड को तो कैसे भी लिखो, आप N1/N2 भी लिख सकते हो, बट जो भी आपने यहां लिखा है इसके उल्टे टीथ लेने हैं, मतलब तो टीथ कितने आ जाएंगे यहाँ पे, T1/T2। इक्वेशन नंबर 1। आप यहां पे आगे 1 से 2 को घुमा दिया। अब आपको देखो 2 और 3 गियर एक ही शाफ्ट के ऊपर लगे हो। अब मुझे बताओ, जैसे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर चाहे आप 10 गियर लगा दो तो हर एक गियर की स्पीड सेम होगी। इस शाफ्ट के ऊपर चाहे आप 10 गियर यूज करो, हर गियर की स्पीड कैसे होगी, सेम होगी। मेरी बात याद रखना।
तो 2 को कौन घुमाएगा, 3 घुमाएगा। तो जो नंबर 2 से 3 को घुमाएंगे दोनों चाल सेम होगी, तो इन दो के बीच में हम स्पीड रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक ही शाफ्ट के ऊपर आप चाहे 20 गियर लगा दीजिएगा, हर गियर की स्पीड सेम रहती है। तो अब आप ये देखो किसने किसको घुमाया, तो हम कहेंगे 3 ने 4 को घुमाया, क्योंकि 3 से 4 घूमेगा तो ये अलग शाफ्ट पे चला गया। तो अब हम लिखेंगे गियर नंबर 3 to 4, गियर नंबर 3 to 4 ये लिखोगे। तो क्या आएगा, 3 4 को घुमा रहा है तो क्या आएगा बताओ, 4 की 4 बटे में 3 की 4 और दांते इसकी क्या लेंगे, उल्टे, ऐसे लिखोगे इक्वेशन नंबर। अब दोनों ऐसे और भी हो सकते थे, अब मान लो 4, अब ये यहां पे एक गियर और लग जाता, फिर उससे अलग गियर चला जाता, तो ऐसे सेम अरेंजमेंट बनते बनते कितने भी गियर लगा सकते हो इसमें। तो अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई करो। इन दो का जब आप गुणा करोगे तो स्पीड तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, n2/n1 इनटू में n4/n3 और बराबर क्या आएगा, t1/t2 इनटू में t3/t4। ठीक है, अब आप जरा इसे देखिए, इंटरमीडिएट शाफ्ट जो है ना आपकी बीच वाली शाफ्ट, एक बार सभी जरा देखो, जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है, ठीक है, उस इंटरमीडिएट शाफ्ट को देखिए आप। ये थोड़ा सा वीडियो में क्रैश हो रहा है, जब आप गियर 1 से 2 पे निकालोगे ना, यहाँ पे ये वाला मैं इधर लिख देता हूं, ये n2/n1 बराबर में आया t1/t2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब आप देखो नंबर 2 नंबर 3 की चाल एक है, स्पीड सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि n2 बराबर में n3, क्योंकि एक ही शाफ्ट के ऊपर है ना, एक ही शाफ्ट के ऊपर अगर आपने बहुत सारे गियर लगा रखे तो सबकी स्पीड सेम रहेगी। तो ये नंबर 2 नंबर 3 से कट गया, तो क्या बचा, n4/n1 बराबर में क्या आ गया, t1 t3/t2 t4, दैट स्पीड रेशियो या टाइम वैल्यू। अब मुझे बताओ इसमें भी आपने क्या निकाला, इसमें भी ये निकाला, देखो टोटल गियर कितने थे मेरे पास, 4 गियर थे, टोटल गियर कितने थे मेरे पास, 4 गियर थे। तो चौथे गियर की चाल ऊपर, पहले गियर की चाल नीचे, और बराबर में, मेरी बात ध्यान सुना, बराबर में क्या करना होता है, बराबर में ये करना होता है। देखो 4 गियर हैं, कितने गियर हैं, 4 गियर हैं। जरा सोचिए इस तरह से, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं उस तरह सोचो, 4 गियर हैं, पहले के दांत t1, दूसरे के t2, t3, t4। तो मुझे बताओ इनमें ओड नंबर किस किस पे लगा हुआ है, विषम संख्या किस किस पे लगी हुई है, विषम लगी, देखो 1 3, तो विषम हमेशा ऊपर लेना है, ओड ऊपर लेना है, और सम हमेशा नीचे लेना है, 2 और 4 देखो नीचे आए, इस तरह से याद रखो। अब मैं आपको समझाता हूं, मान के चलो कि इसी टाइप के अरेंजमेंट में आपने किसी गियर में 10 गियर लगा दिए, कितने लगा दिए, 10 गियर। तो पहले 4 गियर की चाल n1, ऐसे बढ़ते 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 कितनी जाएगी, n10, 10 गियर की चाल n10 होगी ना, और बीच में गियर आएंगे n1 के बाद n2 n3 n4 n5 6 7 8 9 और 10 ऐसे आएंगे मुझे। और मान के चलो ये 10 गियर जो है, मैं जिस पॉइंट को आपको समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। ये 10 गियर है, ये 10 गियर मैंने सिंपल गियर ट्रेन में जोड़े। किसमें जोड़े, सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन का मतलब हो गया कि प्रत्येक गियर एक शाफ्ट पे लगा हुआ है, ये अलग शाफ्ट पे 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 है। एक शाफ्ट पे 2 गियर नहीं होंगे, एक शाफ्ट पे 2 गियर होते हैं, किसमें, कंपाउंड में, बीच वाले शाफ्ट पे। लेकिन सिंपल में तो एक शाफ्ट पे एक ही गियर होता है, तो एक गियर हम यहां यूज करेंगे, एक गियर हम यहां यूज करेंगे, एक गियर हम यहां यूज करेंगे। तो क्या होगा, अगर ये सिंपल गियर ट्रेन है तो उसमें टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले की चाल ऊपर और पहले वाले की चाल नीचे। ये तो था, लास्ट वाले की चाल ऊपर और पहले वाले की चाल नीचे, इनटू में इसके टीथ उल्टे कर दो। बीच वाले जो गियर हैं इनके हमें टी से कोई मतलब नहीं होता था, तो पहले वाले के टीथ ऊपर और लास्ट वाले के टीथ नीचे, तो इससे स्पीड रेशियो निकल जाता था। लेकिन अगर ये 10 गियर आपने कंपाउंड गियर ट्रेन में जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, कंपाउंड गियर ट्रेन में जोड़ दिए, तो आप क्या करेंगे, तो कंपाउंड ये कहता है कि लास्ट वाले गियर की चाल ऊपर और पहले वाले की नीचे। ये तो लिखोगे आप, या तो निकालना स्पीड रेशियो है ना, तो लास्ट वाले की चाल ऊपर और पहले वाले की चाल नीचे। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो कौन कौन से गियर ऐसे हैं जो विषम संख्या पे हैं,
मतलब 1 3 5 7 9 उनके दांते तो ऊपर 1 3 5 7 9। और ऐसे गियर कौन कौन से हैं जो सम संख्या पाए और इवन नंबर पे 2 4 6 8 और 10 ये लोग बन गए स्पीड रेशियो। कितने भी गियर लगा दो, या तो चलो मैंने आपको 4 गियर दिखाए, अब मान के चलो इस अरेंजमेंट में 10 गियर होते हैं, अगले गियर में 20 होते हैं, 100 होते हैं, कितने गियर हो सकते हैं, तो आप उनका स्पीड रेशियो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड गियर में जब भी आपको किसी गियर का स्पीड रेशियो निकालना हो तो स्टूडेंट आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लास्ट वाले गियर की चाल ऊपर, पहले वाले गियर की चाल नीचे, और इनटू में जो विषम पद हैं, ओड नंबर है, उनको उनके दांते ऊपर लेने हैं, और जो सम पद हैं उनके दांते हमेशा आपको कहां लेने हैं, नीचे लेने हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है भाई। अब अगले कंटेंट पर जाइए। नेक्स्ट गियर, अगला गियर ट्रेंड हम पढ़ते हैं, कौन सा, रिवर्टेड गियर ट्रेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अगला मैं बता रहा हूं आपको ना, इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो कि यहां से एक बार निकालने बस भी बना। अभी डेफिनेटली तो श्योर है कि तुम्हारे एग्जाम होने से पहले तुम्हें कुछ डे जाने पढ़ने के लिए निश्चित रहिएगा, और एग्जाम के पैटर्न में भी थोड़ा हो सकता है इस चक्कर में कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है ना, आपसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए जाए। तो मेरा सजेशन सभी से यही है कि आप अपना प्रॉपर सिलेबस कवर कर लें। आपके लिए हम रेगुलर वीडियो बना के डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है ऑफलाइन होता तब भी मैं आपको इतना ही पढ़ा के देता, ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं। तो जहां जहां मैंने आपको कोई पॉइंट फोकस करे, उन पॉइंटों को अच्छे से मार्क करके रखना और इन क्वेश्चंस को निकालो। और बड़ा खुश हूं मैं कुछ मैकेनिकल के बच्चों से, जब भी मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आपको, और बहुत जल्दी इसका रेस्पॉन्स आ जाता है, और बहुत जल्दी बच्चे देख भी लेते हैं। तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप घर पे पढ़ रहे हैं। आप इस बहम में ना बैठे बेवजह कि पता नहीं प्रमोट तो नहीं हो जाएंगे हम। देखो, प्रमोट होना नहीं होना ये आपका काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपको पास के लिए नहीं पढ़ना, मैं हमेशा से आपको सिखाता है, पास के लिए कभी नहीं पढ़ना, आपको हमेशा अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज होगी तभी तो आगे थर्ड ईयर की प्लेसमेंट देख पाओगे आप, और नॉलेज नहीं फिर किस बात की प्लेसमेंट देखोगे आप। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगला गियर ट्रेंड हम बात करने वाले हैं, दैट्स ए रिवर्टेड गियर ट्रेंड। कौन सा है, रिवर्टेड गियर ट्रेंड। देखिए, ये गियर ट्रेंड भी बिल्कुल आपके कंपाउंड गियर ट्रेंड की तरह ही होते हैं। यानी कंपाउंड गियर ट्रेंड कैसे होते थे बताओ तो? कंपाउंड गियर ट्रेंड वो गियर ट्रेंड होते थे जिनके पहले शाफ्ट पे, ड्राइवर शाफ्ट पे और ड्रिवन शाफ्ट पे तो एक एक गियर होता है, और जो बीच वाली शाफ्ट होती है उनपे दो दो गियर होते हैं, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ये बिल्कुल एक कंपाउंड गियर का मॉडिफाइड रूप है, उसी में से इसको बना दिया गया। कैसे? पहली शाफ्ट पे एक ही गियर लगेगा, लास्ट वाली शाफ्ट पे भी एक गियर लगेगा, लेकिन जो बीच वाली शाफ्ट है उस पे भी दो गियर रखेंगे, वहां पे भी सेम है। कंपाउंड में जो पॉइंट है यहां भी सेम है, पहले गियर पे एक साथ, लास्ट वाले गियर पे एक साथ, बीच वाले पे दो गियर लग जाएंगे, ठीक है, यहां तक सेम है। लेकिन जो ड्राइवर शाफ्ट का एक्सिस है और जो लास्ट वाले शाफ्ट का एक्सिस है वो एक ही एक्स पे होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं कोएक्सियल। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें वही बिल्कुल लिख देना, इट इज जस्ट सिमिलर, इट इज सिमिलर टू द कंपाउंड गियर ट्रेंड। कंपाउंड गियर ट्रेंड ये बिल्कुल गियर ट्रेंड की तरह, आपके एक सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेंड की तरह है, बट इन दिस द फर्स्ट गियर का मतलब ड्राइवर एंड लास्ट गियर मतलब ड्रिवन आर कोएक्सियल। इस वर्ड को मत भूल जाइएगा, COAXIAL, कोएक्सियल का मतलब होता है गियर्स का एक ही शाफ्ट पे होना, वो क्या रहता है, एक ही एक्सिस पे होना। जब आपके दो गियर एक ही एक्स पे लगे होते हैं उसे बोलते हैं हम कोएक्सियल। तो इसमें लिखा गया है ये बिल्कुल कंपाउंड गियर की तरह होता है, लेकिन इसका जो पहला और जो लास्ट गियर होता है वो एक ही सेंटर पे होते हैं। अरेंजमेंट देखते थोड़ा सा कैसे, देखिए। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट गियर, ओके, एंड वी यूज द शाफ्ट हियर, और ये शाफ्ट आपकी क्या कहलाएगी, दैट्स ए ड्राइवर शाफ्ट, ओके, गियर नंबर 1।
So use the another gear. इसकी वजह इसको नीचे से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप कोई बुक वगैरह देखेंगे तो वहां भी ऐसे मिल जाएगा आपको। इसको ऐसे बनाओ तो ठीक रहेगा थोड़ा। यहां एक शाफ्ट लगा दो, ठीक है, दिस इज द शाफ्ट, ये ड्राइवर गियर शाफ्ट हो गया। और इसमें मैं ले लो, ये मान लो कि ये फर्स्ट गियर है, ये इस गियर से मुझे ये वाला गियर घुमाना है, नंबर 2, ठीक है। ये इंटरमीडिएट शाफ्ट पे है, ये बीच की एक शाफ्ट होगी, कौन सी, इंटरमीडिएट। यहां से सीधा फिर एक गियर देना है, अभी समझा रहा हूं, देखो कैसे है, ठीक है। ये पहली शाफ्ट है ना, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो बिल्कुल इस शाफ्ट पे होगा, ठीक है। अब आप गियर 1 किसको घुमाएगा, 2 को, 2 गियर और 3 गियर, यहां देखो ना, ये बन गया ना गियर, ठीक है। 1 किसको घुमाएगा, 2 को, 2 और 3 एक ही शाफ्ट पे है, शाफ्ट कौन सी, इंटरमीडिएट, ये वाली शाफ्ट कौन सी है, इंटरमीडिएट। 3 से कौन घूमेगा, फोर्थ गियर घूमेगा। और देखो फोर्थ गियर और पहला गियर देखो एक ही सेंटर पे है, देखो जब ड्राइवर और ड्रिवन एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उसे हम बोलते हैं कोएक्सियल। और ऐसे अरेंजमेंट आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं इसमें, जो आपकी दीवार घड़ी होती है या आपकी जो हाथ की जो घड़ी होती है उसके अंदर यही गियर ट्रेन आपका यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो घड़ी वगैरह में यूज होता है। अब इसमें भी देखो स्पीड रेशियो निकाल देख लेते हैं। तरीका वही, सबसे पहले गियर 1 से 2 के लिए देखो, गियर 1 से 2 देखो, 1 से 2 है, 1 ड्राइवर 2 ड्रिवन है, तो क्या करेंगे, 2 4 ऊपर 1 नीचे, और स्पीड दांते क्या कर देंगे उल्टे, इक्वेशन 1। सिमिलर फिर आप 3 से 4 में आ जाओ, देखो 2 से 3 में नहीं जा सकते आप, क्योंकि 2 और 3 तो एक ही साथ पे लगे हुए हैं। जो गियर आपके एक ही साथ पे होते हैं उनकी स्पीड भी सेम होती है, तो वहां स्पीड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती मुझे। स्पीड रेशियो वहां निकालना होता है, जैसे एक गियर दूसरे गियर को घुमा रहा है, घुमाने वाले की चाल अलग है, दूसरे गियर की चाल अलग है, तो हम स्पीड रेशियो की जरूरत पड़ती है। अब जैसे 3 4 को घुमा रहा है तो 3 और 4 में निकाल लेंगे, 3 और 4 गियर में क्या, 4 की चाल ऊपर 3 की चाल नीचे, और दांते इसके रिवर्स कर देंगे, यही तरीका है। अब इक्वेशन 1 इनटू में इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का आपस में गुणा करो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, n2 बटे n1 इनटू n3 बटे सॉरी n4 बटे n3 और बराबर t1 t3 t2 t4। अब 2 और 3 की चाल बराबर है, देखो यार 2 और 3 एक ही साथ पे है ना, अगर एक ही साथ पे है तो स्पीड क्या होगी, सेम होगी, तो 2 से 3 कट गया तो क्या बचा, n4 बाय n1 बराबर में t1 t3 डिवाइडेड बाय t2 t4। दिस इज द स्पीड रेशियो फॉर ए रिवर्टेड गियर ट्रेन। तरीका वही है भाई, कंपाउंड की तरह तो है ये, बस इसमें फर्क क्या है, लास्ट और पहला गियर है वो एक ही सेंटर पे आ जाते हैं, इसको ऐसे हो जाते हैं, रिवर्टेड बन गया। तो इसकी केवल खासियत यही तो है, कंपाउंड अगर है तो मैं क्या बोला था, ओड नंबर ऊपर और इवन नंबर नीचे, विषम संख्या ऊपर सम संख्या नीचे लेते हैं। बट इसकी एक फिक्स कंडीशन ये है कि रिवर्टेड गियर में हम गियर की संख्या 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ये तो प्रॉब्लम है सर। बाकी में तो आप गियर संख्या बढ़ा सकते हो, कंपाउंड में कितने भी गियर लगा दो, लेकिन रिवर्टेड में मैक्सिमम गियर कितने हो सकते हैं आपके, 4 ही हो सकते हैं। इसलिए 4 के लिए 1 3 ऊपर 2 4 नीचे बन जाएगा। ओके, लास्ट का गियर ट्रेन बचा है कौन सा, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। वो एक आपको बेहतर तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपको उसको समझाना चाहूं तो सबसे बेस्ट तरीका उसका समझने का एक ही हमारे पास है, और वो है स्टूडेंट क्या, उसके न्यूमेरिकल्स। अभी हम जो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे वो केवल रिवर्टेड गियर ट्रेन में और केवल आपके एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर ही होगा। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या कहता है, जो 4th नंबर का गियर ट्रेन है, कि जब भी हम कोई एक गियर से दूसरा गियर घुमाते हैं, मेरी बात समझ सुनना, जो 4th नंबर का गियर है इसे हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन।
ठीक है। ये फोर्थ नंबर का जो गियर है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये क्या कहता है, मेरी बात को फिर एक बार ध्यान सुनना। जब भी हम किसी एक गियर से दूसरा गियर घुमाते हैं, यानी ड्राइवर से ड्रिवन अगर मुझे घुमाना है, सपोज दैट मेरे पास ये एक ड्राइवर गियर है और इससे मुझे एक दूसरा गियर घुमाना है, दैट से ड्रिवन, ये घुमाना है, और ये दोनों एक अपनी अपनी साथ पे लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जब आप मोशन ट्रांसमिट करोगे, जब गति दोगे एक गियर से दूसरे गियर को, जैसे आपने ये गियर घुमाया क्लॉकवाइज पे, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज बता रखा सभी को। अगर दो गियर बाहर से मिलते हैं तो ये क्लॉक पे कैसा आएगा, एंटी आएगा। तो बाकी का आप जो मान लेना T1 N1 D1 वो ठीक है। अब मान के चलो कि दोनों गियर जो है ना ये एक आर्म से जुड़े हुए हैं, किससे, एक आर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे लोकोमोटिव अरेंजमेंट होता है रेल वगैरह में, इस तरह से। अब ये क्या कह रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये गियर इसको तभी तो गति ट्रांसमिट कर सकता है जब इसमें से ये पूरी आर्म फिक्स हो। अगर ये आर्म फिक्स हो जाएगी ना तो इसका एक्सिस फिक्स हो जाएगा, तो उस एक्सिस पे ये गियर घूम सकता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये होगा कि जैसे ये आर्म है और इस आर्म पे आपने गियर लगाया, तो वो गियर कब घूम सकता है, उसके दो तरीके हैं, या तो साफ्ट फिक्स हो जाए तो गियर घुमा दो, और अगर वो गियर साफ्ट के साथ फिक्स है तो मेरे पास एक तरीका ये कि ये आर्म फिक्स हो जाए। अगर आर्म फिक्स हो गई तो इस गियर से मैं ये गियर घुमा सकता हूं। यानी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट इस बात पे टिका होता है कि जब भी हमें कोई मोशन ट्रांसमिट करना होता है, एक गियर से कोई दूसरा गियर घुमाना होता है, तो वो गियर केवल तभी हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जब उसमें से किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि जब वन एलिमेंट फिक्स हो जाएगा तो हम मोशन को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले लेंगे। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो मान के चलो कि एक सिंपल मेरे पास ये दो ही गियर है, मुझे इस गियर से इस गियर को घुमाना है, क्या तरीका है, कंफर्म बात करता हूं, अगर इस गियर से मुझे इस गियर को घुमाना है तो इसकी जो शाफ्ट नहीं है और इसकी जो शाफ्ट है, ठीक है, इस गियर से ये गियर तभी घूम सकता है जब यहां पे जुड़ी एक आर्म होगी जो दोनों गियरों को जोड़ रही होगी। अगर ये आर्म फिक्स कर दी जाए तो इस गियर से मोशन इस गियर पर चला जाएगा। ये फिर ऐसे समझो कि मैं आपसे कहूं कि इस व्हील के ऊपर आपने एक गियर चढ़ा रखा है, वो गियर घुमाना है मुझे ये वाला, तो ये गियर तभी तो घूमेगा कि शाफ्ट फिक्स हो जाएगी। ये शाफ्ट फिक्स होगी तो गियर को मैं आराम से घुमा सकता हूं ऐसे, या उल्टा सोचा गियर फिक्स कर दूं तो शाफ्ट घूम सकती है आराम से। तो ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इस बात की हमें जानकारी देते हैं, इसकी थोड़ी बहुत कुछ नहीं करना, इसकी सीधे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल से आते हैं पेपर से डायरेक्ट। ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमें इस चीज की जानकारी देता है कि अगर मुझे मोशन ट्रांसमिट करना है, एक मोशन से एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट को मूव कराना है, घुमाना है, तो उस पूरे एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। एक एलिमेंट फिक्स हो जाएगा तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या करेगा, एक गियर दूसरे गियर को गति ट्रांसमिट कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आपको बहुत अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, फिर आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपको करना है। थैंक यू।